गाइस आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सुनिएगा गाइस, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा क्या, आपको वो कंपाउंड बनाने हैं जो आपके नीट के सिलेबस में मेंशन है। फॉर एग्जांपल पोटाश एलम हुआ, एसिटेनिलीड हुआ, पैरा नाइट्रो एजो बेंजीन हुआ, ठीक है, फेरस अमोनियम सल्फेट यानी मोहर साल्ट हुआ, आयोडोफॉर्म हुआ। इनकी प्रिपरेशन आपको देखी थी। अब इनकी प्रिपरेशन देखते वक्त आपको इनका प्रोसेस ध्यान रखना, प्रोसेस में जो की वर्ड यूज आ रहे हैं वो ध्यान रखने, फॉर्मूलाज क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है किसी सब्सटेंस का, उस सब्सटेंस का कलर क्या है, कौन कौन से रिएक्टेंट वहां यूज हो रहे हैं, ये याद रखना है, क्योंकि यहीं से ही एमसीक्यू बने जाएंगे, यहीं से ही एमसीक्यू बनेंगे, कुछ नया नहीं है। अब यहां पे कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, उनकी प्रिपरेशन, जैसे एसिटेनिलीड हुआ है ना, एनिलीन येलो हुआ, आयोडोफॉर्म हुआ, इनकी प्रिपरेशन आपने 11th और 12th क्लास में आई डोंट थिंक किसी ने पढ़ा है। तो ये टॉपिक वो है जो आपने कभी पढ़ा नहीं है। आपने पोटाश एलम और मोहर साल्ट की रिएक्शन जरूर देखी होगी, क्योंकि दोनों के दोनों डबल सॉल्ट है ना। कोऑर्डिनेशन चैप्टर जब हम करवाते हैं तब हम सबसे पहले सिंगल सॉल्ट और डबल सॉल्ट के बारे में बताते हैं। तो डबल सॉल्ट आपने वहां देखा होगा, इन दोनों का रिएक्शन देखा होगा, है ना। अब इनकी छोटी छोटी जो बातें हैं वो आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि वहीं से ही एमसीक्यू पुट अप होंगे। लेक्चर के लास्ट में इन टॉपिक से जो एमसीक्यू बन सकते हैं, जो एग्जामिनर बना सकता है अपनी थिंकिंग से, वो मैंने बनाए हैं, है ना। उन क्वेश्चंस को आप लोग लगाइएगा, क्योंकि हो सकता है उनमें से कोई नीट का क्वेश्चन, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो बन जाए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पोटाश एलम की। पोटाश एलम क्या होता है, हिंदी में जिसे हम बोलते हैं फिटकरी, ठीक है गाइस। अब पोटाश एलम की प्रिपरेशन लैब में कैसे की जाती है, तो सुनिएगा गाइस। हमें एक बीकर लेना है जिसका वॉल्यूम 50 ml है। इसके अंदर डालना है डिस्टिल्ड वाटर। क्या डालना है? डिस्टिल्ड वाटर को मैंने लिखा है D2O से। यह है अपना आसुत जल, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, आसुत जल, यानी डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं इसे। डिस्टिल्ड वाटर लेना है, इसके अंदर डालना है एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको ट्रीट करवाना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ट्रीट होने के बाद इसमें पुट ऑन करवाना है, इसमें और डालना है क्या, पोटेशियम सल्फेट। अब ये जब रिएक्शन करेंगे तब इनको 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कूल क्या, हीटअप करना है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीटअप करना है। हीटअप करने के बाद जैसे ही हम इसे ठंडा करेंगे थोड़ी देर के बाद, तब यहां पर क्रिस्टल बनने लगेंगे। वो जो क्रिस्टल बनते हैं वो व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं कि फिटकरी के क्रिस्टल्स, यानी पोटाश एलम के क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं। पोटाश एलम का दूसरा नाम क्या होता है वो भी देख लीजिए, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। अब ये पोटाश एलम के जब क्रिस्टल बन जाते हैं, क्रिस्टल बनने के बाद अब उस जो पीपीटी बनी या जो क्रिस्टल्स बने उनको हमें फिल्ट्रेशन करना है और उनको अच्छे से धोना है, वॉश करना है। धोने की प्रोसेस के लिए याद रखिएगा, यहां पर 1:1 का एक मिक्सचर बनाते हैं हम, जिसमें हम अल्कोहल लेते हैं। अब अल्कोहल जनरली यहां लिया जाता है एथेनॉल। एथेनॉल और वाटर का 1:1 मिक्सचर लेंगे। वाटर भी कौन सा, कोल्ड वाटर, ठंडा जल और एथेनॉल का 1:1 का मिक्सचर लेंगे, उसे वॉश करेंगे, फिल्टर पेपर पर रख करके उसे ड्राई करेंगे। तो हमारे सामने क्या निकल के आएंगे, क्रिस्टल्स, किसके, पोटाश एलम के, जो व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। ये प्रोसेस तुम्हें याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब रिएक्शन क्या है देखिएगा। अब यहां पर देख लीजिए, मैंने ये जो लिखा है, वॉश इट विद 1:1 मिक्सचर ऑफ कोल्ड वाटर एंड अल्कोहल। फिर इसे ड्राई करेंगे फिल्टर पेपर से, फिर जो भी बना है क्रिस्टल उसको वेट कर लेंगे और रीडिंग नोट डाउन कर लेंगे। ये प्रैक्टिकल प्रोसेस होता है, लेकिन यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस प्रोसेस से बन सकते हैं। वो कलर पूछ लेगा, वो आपको ये पूछ लेगा किस मिक्सचर से हम इसे वॉश करते हैं, उनका रेशियो क्या होता है मिक्सचर का, ठीक है, बस ये पूछ सकता है। अब रिएक्शन देखिए, पोटेशियम सल्फेट लेना है, एल्यूमिनियम सल्फेट लेना है, पानी के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है, 24H2O। ये जब रिएक्ट करेगा तो यहां पर बन जाएगा ये पोटाश एलम, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। एक तो ये फॉर्मूला, एक दो कॉमन ले लूं यहां से, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है,
तो दोनों फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना, फॉर्मूला भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए मोहर साल्ट, इसको बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। इसमें क्या करना है, कॉनिकल फ्लास्क जो होता है उसमें इसकी प्रिपरेशन होती है, जिसका वॉल्यूम कितना है 50 ml। इसमें डिस्टिल्ड वाटर भरा गया है, इसके अंदर क्या पुट ऑन होगा, यहां पर फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, इसकी ट्रीटमेंट करवाई जाएगी सल्फ्यूरिक एसिड से, फिर इसे हीटअप किया जाएगा। जब हीटअप किया जाएगा फिर कूल डाउन किया जाएगा, तो यहां पर एक प्रोसेस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद लाइट ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स आपको दिखाई देंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसे मैंने FAS शॉर्ट में लिखा है। ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। फिर इसे वॉश करेंगे, फिर फिल्टर पेपर पर ड्राई करेंगे। वॉश करने के लिए 1:1 मिक्सचर किसका, अल्कोहल और वाटर का, और उसे वे कर लेंगे। रिएक्शन है फेरस सल्फेट, ये अमोनियम सल्फेट 6H2O के साथ रिएक्शन करेगा, एक डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट 6H2O। ठीक है, ये है ग्रीन कलर का क्रिस्टल, इसे क्या बोला जाता है, मोहर साल्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों क्या है, डबल सॉल्ट है, ध्यान रखिएगा, डबल सॉल्ट है, यानी इसे बोलते हैं द्विक लवण। क्या बोला जाता है, द्विक लवण। ठीक है गाइस, नेक्स्ट सीरीज में जो कंपाउंड है वो है अपना एसिटेनिलीन। सुनिएगा, एसिटेनिलीन जो कंपाउंड होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी अब हम जो बात करने वाले हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन। द फर्स्ट वन इज एसिटेनिलीन। तो आपको जो याद रखने लायक बात है जो मैं बता रहा हूं ड्यूरिंग दी एग्जामिनेशन, वो आपको एमसीक्यू फॉर्म में जो पूछ सकता है वो क्या है, एसिटेनिलीन का कलर क्या होता है। तो आपको याद रखना है, या तो ये व्हाइट कलर के क्रिस्टल मिलेंगे या ये ग्रे। अब आप कोई कहेगा सर दो कैसे, तो ड्यूरिंग दी प्रिपरेशन कभी ग्रे कलर आता है फिर उसे वॉश आउट किया जाता है तो व्हाइट कलर भी है। तो दोनों याद रखना कि एसिटेनिलीन का जो कलर होता है व्हाइट या ग्रे होता है। फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट, 113 से 115 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में लाई करता है। ठीक है, अगर उसमें इंप्योरिटीज होगी तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा, अगर इंप्योरिटीज नहीं है तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो आप लोग ये याद रखना अकॉर्डिंग टू दी एनसीईआरटी। ठीक है, अब सुनिए होता क्या है, प्रिपरेशन में होता क्या है, हमारे पास एक राउंड फ्लास्क होता है, इसके अंदर प्यूमाइंस स्टोन डाला जाता है। प्यूमाइंस स्टोन डालने के बाद इसमें एसिलाइटिंग मिक्सचर। अब ये एसाइलेटिंग मिक्सचर है क्या, एक्चुअली ध्यान रखना, एसाइलेटिंग मिक्सचर क्या है, हमारे पास जो एसिटिक एनहाइड्राइड और ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इन दोनों को मिक्स करके एक एसाइलेटिंग मिक्सचर बनाया जाता है। अगर लैब में ये अवेलेबल नहीं है तब जाकर के एसिटिल क्लोराइड और ड्राइपिरिडीन का यूज लिया जाता है। यानी लैब में प्रिफर जो किया जाएगा वो ये किया जाएगा बेटा, इन लैब। ठीक है, अगर लैब में ये अवेलेबल नहीं है तब ये प्रिफर किया जाएगा। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि एसाइलेटिंग मिक्सचर जो लैब में यूज किया जाता है वो कौन होता है, और ऑप्शन में ये भी दे रखा हो, तो आंसर आपका ये होना चाहिए, ना कि ये। ठीक है गाइस, फिर एसाइलेटिंग मिक्सचर डालने के बाद इसमें क्या डाला जाएगा, एनिलीन, और ऊपर से कवर अप कर दिया जाएगा टॉप को, किससे, एयर कंडेंसर से। अब इस पूरे फ्लास्क को सैंड बाथ पे हीटअप किया जाएगा। सैंड बाथ क्या है, मिट्टी होती है, मिट्टी या हम बोल सकते हैं गर्म मिट्टी होती है। कुछ समय तक इसको यहां पर सैंड बाथ पर गर्म किया जाएगा, कितना, थोड़ी देर तक, फिर उसे कूल किया जाएगा। ठीक है, अब 10-15 मिनट तक आपने हीट कर दिया, अब इसे ठंडा करो। ठंडा करने के बाद पोर टू आइस कोल्ड वाटर, आइस कोल्ड वाटर जो होता है उसमें पोर करना है, फिर उसे फिल्टर करके रिक्रिस्टलाइजेशन करवाना है। यानी उसका फिल्ट्रेशन करने के बाद हम जब रिक्रिस्टलाइजेशन कराएंगे किसके साथ, अल्कोहल और हॉट वाटर के साथ, फिर हम फिल्टर पेपर पे ड्राई करेंगे, उसे वेट करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एसिटेनिलीन। देखो प्रोसेस हल्का हल्का ध्यान रखना है, मेन चीजें क्या है, एसाइलेशन मिक्सचर क्या होता है, लैब में क्या चीज यूज होती है ना। सैंड बाथ पर ऐसे हीटअप किया जाता है बर्नर पे, या सैंड बाथ पे हीटअप किया जाता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। ये मेन पॉइंट है जिससे एमसीक्यू बन सकता है ना। अब दो रिएक्शंस है, पहली इसके थ्रू और एनिलीन के थ्रू, दूसरी इसके थ्रू और एनिलीन के थ्रू। तो देखिए अगर एनिलीन लिया मैंने और एसिटिल क्लोराइड लिया पिरिडीन की प्रेजेंस में, तब क्या बना, सेम एसिटेनिलीन। एसिटेनिलीन का फॉर्मूला याद रखना ये होता है,
अगर एनिलीन के साथ मैं एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया, एसिटिक एनहाइड्राइड इसे खोल के हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O O CS डबल बॉन्ड O एंड इट इज CH3। अगर ये टूटेगा तो यहां से टूटेगा, जैसे ये यहां से टूटा बेटा, यहां का H NH2 का एक H मैं ऐसे खोल के लिखूंगा, ये एक H यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर करेगा, ये COCH3 जाकर के यहां जुड़ जाएगा, क्या बन गया NHCOCH3। ये क्या बन चुका है, एसिटेनिलीन। लैब में जो रिएक्शन होती है वो ये होती है, अगर लैब में ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ यूज हो रहा है तो ये रिएक्शन होगी, अन्यथा ये मैंने बता ही दिया आपको ये होगी। ठीक है, अब ये था एसिटेनिलीन का प्रिपरेशन, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इसका प्रिपरेशन था। यहाँ पे जो मोटी मोटी बातें हैं वो क्या है मैंने आपको बताई दी, फिर देख लो। मेल्टिंग पॉइंट, कलर याद रखना है, ठीक है। आफ्टर इट यहाँ पर इसका फॉर्मूला याद रखना है, एसिटेनिलीन का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर ये याद रख लीजिए, ये जो प्रोसेस है यहाँ पर एक इसको हीटअप कहाँ किया जाता है, सैंड बाथ पर हीटअप किया जाता है, ये भी याद रख लीजिए। बस छोटी मोटी चीजें जो आपको याद रखनी है, यही एमसीक्यू बनकर के आएगा। इसके अलावा वो आपको डिटेल में नहीं पूछेगा कि प्रोसेस बताइए क्या होता है, हमें तो जानना है प्रोसेस, ऐसा कुछ नहीं होता। बस छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पूछता है, ठीक है। अब है पैरा नाइट्रो एसिटेनिलीन। पैरा नाइट्रो एसिटेनिलीन होता क्या है, ये एसिटेनिलीन है, इसकी पैरा पोजीशन क्या होगी, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, पैरा पे क्या लग जाएगा नाइट्रो, तो क्या बन जाएगा पैरा नाइट्रो एसिटेनिलीन। अब इसकी प्रिपरेशन होती कैसे, जो हमारे पास एसिटेनिलीन है इसका क्या करवा दूं मैं, नाइट्रेशन करवा दूं। नाइट्रेशन करवा दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, पैरा नाइट्रो एसिटेनिलीन मिल जाएगा, ठीक है। ये जो एसिटेनिलीन होता है भाई साहब वो क्या होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस कंपाउंड होता है। क्रिस्टल्स कैसे होते हैं इसके, कलरलेस। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 215 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट इन कंपाउंड्स के याद रखने, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब नाइट्रेशन करवाएंगे तो नाइट्रेटिंग एजेंट चाहिए, तो यहां पर कौन होगा, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इनकी जब आपस में रिएक्शन होगी तो यहां पर कुछ आयन का फॉर्मेशन होगा। ये बना यहां पर नाइट्रोनियम आयन, ये हाइड्रोनियम आयन, और ये आपको पता ही H2SO4 है। यहां पर ये जो नाइट्रोनियम आयन है ये एसिटेनिलीन की रिंग पर जो पैरा पोजीशन है वहां पर जाकर अटैक करता है। तो ये बंदा एक तरह का क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये ध्यान रखना, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो नाइट्रोनियम आयन होता है ये क्या होता है गाइस, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो पैरा पोजीशन पे जाकर क्या करता है, अटैक करता है। रिएक्शन क्या होगी, एसिटेनिलीन लिया, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो पैरा कंपाउंड बनेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैरा एसिटोनिलीन, ठीक है, पैरा नाइट्रो एसिटेनिलीन। अब होता क्या है, यहां पर सैंड बाथ पर हीटअप किया, यहां पर क्या होगा, आइस बाथ देनी है। यहां सैंड बाथ है, यहां पर आइस बाथ। आइस बाथ में 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिक्सचर को ठंडा करना है, यहां हीटअप नहीं करना है, यहां ठंडा करना है। फ्लास्क लिया, फ्लास्क में क्या क्या डालना है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, GAA मतलब ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालना है, फिर एसिटेनिलीन डालना है, फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना है, और थोड़ी देर तक जब तक टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ना आ जाए तब तक उसे ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद एक बीकर में ये पोर करना है, दूसरे बीकर में पोर कर दिया। अब ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। अब ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे तो आपको पता है ये कौन सी रिएक्शन शो करेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी हीट रिलीज होगी। बीकर क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होने लगेगा, जो अंदर का सॉल्यूशन वो हीट अप होने लगेगा। आपको ध्यान यही रखना है ये टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ना हो रहा है, बिलो ही रहे, तो उतना ही आराम से स्टीयर करते हुए डालना है। फिर इसे 30 मिनट यानी आधे घंटे तक क्या करना है, इसे कूल डाउन करना है, और कूल डाउन करने के बाद क्रश्ड आइस के ऊपर इसे पोर करना है। जैसे हम क्रश्ड आइस के ऊपर इसे पोर करेंगे फिर अल्कोहल के साथ रिक्रिस्टलाइज करेंगे तो हमें बीकर के अंदर 2 कंपाउंड मिलेंगे। एक मिलेगा कलरलेस क्रिस्टल जिसे हम फिल्टर करके छान लेंगे, एक मिलेगा येलो कलर के क्रिस्टल, उसे हम बीकर में पड़ा रहने देंगे। जो कलरलेस क्रिस्टल हैं वो किसके हैं, पैरा नाइट्रो एसिटेनिलीन के, और जो येलो कलर के क्रिस्टल हैं या येलो कलर का जो सब्सटेंस बचा हुआ है लिक्विड फॉर्म में और हल्का सा मैं बोल सकता हूं पीपीटी फॉर्म में ही है थोड़ा बहुत,
उसे हम बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रो एसिटेनिलीड। तो अब यहाँ पर दो बातें और ध्यान रखनी है कि पैरा नाइट्रो एसिटेनिलीड का कलर नहीं होता, कलरलेस होता है, बट ऑर्थो नाइट्रो एसिटेनिलीड का कलर येलो होता है। ध्यान रखिएगा, ये चीजें हैं जो आपको इनमें ध्यान रखनी है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका, ठीक है। नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है अपने पास एनिलीन येलो एंड आयोडोफॉर्म। देखिए एनिलीन येलो आपने कपलिंग रिएक्शन पढ़ी है 12th क्लास में, है ना। अमीन वाला जो चैप्टर था वहां पर आपने कपलिंग रिएक्शन पढ़ी है एनिलीन येलो की, ठीक है, वही है। लेकिन वहां पर आपने कभी प्रिपरेशन नहीं पढ़ा, वहां कपलिंग रिएक्शन पढ़ी थी। लेकिन एक है एनिलीन येलो की प्रिपरेशन लैब में कैसे होती है। एनिलीन येलो का जो और नाम है दूसरा वो है पैरा अमीनो एजोबेंजीन। एजोडाई पढ़ा है ना आपने। एनिलीन येलो एक टाइप की एजोडाई है जिसका कलर येलो होता है, ठीक है। अब होगा क्या, डाई एजो अमीनो बेंजीन की रिएक्शन करवाई जाएगी HCl के साथ, फिर हीटअप किया जाएगा 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक 1 घंटे तक, फिर इसे कूल किया जाएगा। कूल करने के बाद इसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड और वाटर डाला जाएगा, तब जाके फॉर्मेशन होगा एनिलीन येलो का, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 126 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब ये जो हुआ है कार्यक्रम, ये एक टाइप की रीअरेंजमेंट रिएक्शन देता है। कौन, डाई एजो अमीनो बेंजीन कि ये जो एनिलीन येलो आपको बनाना है ये डाई एजो अमीनो बेंजीन के रीअरेंजमेंट रिएक्शन से बनती है। अब वो रिएक्शन क्या है वो देखिएगा। ये है अपना डाई अमीनो एजो बेंजीन, इसकी रिएक्शन करवाई HCl के साथ, बना यहां पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड एंड एनिलीन। अब ये दोनों आपस में फर्दर रिएक्ट करें तब ये बना अपना एनिलीन येलो, ठीक है गाइस। ये है एनिलीन येलो को फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट याद रखना, कलर आपको पता है नाम से ही इसका कलर येलो होता है। अगर नेम याद रखना, कौन सी रिएक्शन से बनता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और ये रिएक्शन कहां देखने को मिलती है आपको, कपलिंग रिएक्शन। ये टाइप की क्या है, एजो डाई है। ये चीजें भी आपको क्लास 12 की एनसीईआरटी का जो अमीन चैप्टर वहां देखने को मिलता है, इसलिए याद रखना ये चीज। फिर बात करते हैं आयोडोफॉर्म की। देखो आयोडोफॉर्म का मतलब क्या होता है, ट्राई आयोडोमीथेन CHI3 जिसका फॉर्मूला होता है। ये येलो कलर का कंपाउंड होता है जिसे हम एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं। यही है ट्राई आयोडोमीथेन। ये आपने क्लास 12 में हेलो एल्केन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ट्राई आयोडोमीथेन, लेकिन थोड़ा सा पढ़ा, प्रिपरेशन नहीं पढ़ी। बनाया कैसे जाता है सुनिए। हमारे पास 2 बीकर है, एक बीकर में डिस्टिल वाटर है, इसमें मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की पैलेट्स यानी गोलियां डालूंगा, तो मेरे पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है। एक दूसरा बीकर है जो यहाँ पर दिख रहा है, पहला वाला ये ना डिस्टिल वाटर में मैंने क्या डाली, सोडियम हाइड्रोक्साइड की गोलियां यानी पैलेट्स, तो मेरे पास बना NaOH का सॉल्यूशन। दूसरे बीकर में मेरे को क्या डालना है, एसीटोन और वाटर। क्या डाला मैंने, एसीटोन और वाटर। यहाँ डिस्टिल वाटर था केवल, यहाँ एसीटोन के साथ वाटर। इसमें मैं क्या डालूंगा, आयोडीन के क्रिस्टल डालूंगा, तो यहां पर एक सॉल्यूशन बनेगा जिसे बोलूंगा आयोडीन का सॉल्यूशन है। 2 बन गए। अब एक नया कॉनिकल फ्लास्क लेना है, उस कॉनिकल फ्लास्क में एसीटोन डालना है, ठीक है। अब उस ये कॉनिकल फ्लास्क है जिसमें एसीटोन है, अब इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप सबसे पहले डालूंगा आयोडीन सॉल्यूशन। ये मैंने डाला सबसे पहले आयोडीन सॉल्यूशन ड्रॉप बाय। अब जब ये रिएक्शन करेगा तो सॉल्यूशन जो है येलो ब्राउन हो जाएगा। जैसे ही येलो ब्राउन होगा मैं उसमें ये जो सॉल्यूशन है अपना NaOH का सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप डालूंगा। जैसे ही मैं ये ड्रॉप बाय ड्रॉप डालता हूं, अभी तक येलो ब्राउन था, अब केवल येलो पीपीटी आने लग जाएगी। क्या डालने पर, NaOH का सॉल्यूशन डालने पर येलो कलर की पीपीटी। जैसे ही येलो कलर की पीपीटी आई समझ लो क्या बन चुका है, आयोडोफॉर्म। अब रिएक्शन क्या है, ये रहा एसीटोन है, आयोडीन है और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये आयोडोफॉर्म देगा, और ये साइड प्रोडक्ट जो है आप लोग ध्यान रखें। ये क्लास 12 में आप लोगों ने इस टाइप की रिएक्शन पढ़ी है, लगभग उसी टाइप की है जैसे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन पढ़ी ना, लगभग ऑलमोस्ट उसी टाइप की है। ये रिएक्शन देख लीजिएगा, ठीक है गाइस। ये था आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन। ये टोटल आई थिंक 6 कंपाउंड्स हैं। इन 6 कंपाउंड तो आप लोगों ने एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेगा, ना 11th की ना 12th की।
ठीक है, तो इनको पढ़ने के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन यहां पर ये मैंने कंप्लीट करा तो आपको मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, और अभी इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू बन सकते हैं उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे रहा हूं। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। धन्यवाद।